फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सोसाइटीज़ में जानवरों को लेकर लोगों को आपस में झगड़ते हुए देखा होगा। भाई किसी को किसी के कुत्ते ने काट लिया, किसी को किसी के बिल्ली ने पंजा मार दिया, चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, जानवरों को लेके लोगों को आपस में आपने झगड़ते हुए देखा होगा। ख़ास तौर पे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली में तो ऐसा आमतौर पे देखने को मिलता ही है। आए दिन लोगों में झगड़ा होता ही रहता है जानवरों के लेके। फ्रेंड्स, इसी तरह का एक इंसिडेंट द्वारका सेक्टर 5 के हिंद अपार्टमेंट में देखने को मिल रहा है। लेकिन यह इंसिडेंट थोड़ा सा यूनिक है। जो भी अदर इंसिडेंट है, जैसे कि डॉग्स को लेके या कैट्स को लेके, उससे यह इंसिडेंट थोड़ा सा यूनिक है। मैं इस इंसिडेंट को यूनिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस इंसिडेंट में पेट जो है ना तो डॉग है ना ही कैट है, यहाँ पे एक मुर्गा है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक मुर्गा है। हुआ क्या, द्वारका सेक्टर 5 के हिंद अपार्टमेंट में एक रेजिडेंट ने एक मुर्गा पाल लिया। हफ्ते 2 हफ्ते पहले की बात है, एक मुर्गा पाल लिया। अब वो मुर्गा क्या कर रहा है, सुबह सुबह 3 बजे बांग देने लग जा रहा है। सुबह सुबह 3 बजे बांग देने लग जा रहा है, कुकड़ू को बोलने लग जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों की नींद खराब हो जा रही है। और इवन जैसा कि आप जानते हैं कि 3 बजे पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है, काफ़ी मतलब बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होता। तो ऐसे में मुर्गा सुबह 3, सवा 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास बांग देना स्टार्ट कर रहा है, जिससे कि अगल बगल की सोसाइटी वालों की भी नींद खराब हो जा रही है। अब लोग बहुत परेशान। भाई लोग रात को, बहुत लोग दिल्ली में लेट सोते हैं, तो सुबह 3 बजे थोड़े कोई जगेगा। अब वो मुर्गा सबको जगा रहा है सुबह 3 बजे। लोग बहुत परेशान। लोगों ने इसकी शिकायत RWA को की। जो सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी थी, उन्होंने इस पे भाई मीटिंग बुलाई, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। जिसमें से आधे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि मुर्गा किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है। क्यों भाई, कुत्ते भी तो भौंकते हैं रात को, स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो भी तो भौंकते हैं, क्या उससे नींद खराब नहीं होती? मुर्गा तो हमें सुबह जगा रहा है उल्टा। उनका कहना ही यह है। आधे लोग कह रहे हैं कि भाई हम रात को लेट आते हैं, ऑफिस से लेट आते हैं, जिसके कारण से सुबह हम 3 बजे थोड़े उठेंगे। 3 बजे नॉर्मली जगेगा ही कौन? नॉर्मली तो कोई नहीं जगेगा। 3, सवा 3, 4 बजे कौन उठता है? 5 बजे तो चलो फिर भी मान के चलते हैं कि हाँ भाई थोड़ा ठीक है। लेकिन आधे लोग कह रहे हैं कि मुर्गे को रखना चाहिए सोसाइटी में, आधे लोग कह रहे हैं कि हटा देना चाहिए। तो यहाँ पे वहाँ की RWA, जो वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है, वही कन्फ्यूज़ है कि करना क्या चाहिए। वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आधे लोग मुर्गे के फेवर में हैं, आधे लोग फेवर में नहीं है। तो सोसाइटी भी कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रही है। तो ऐसे में यह मामला पहुंच जाता है ADRF में। ADRF मतलब ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन। वहाँ पे ये मामला इस समय पहुंचा हुआ है और वहाँ पे इस पे डिसीजन लिया जाएगा कि मुर्गे को रखना है, हटाना है। लेकिन वहाँ पे भी जो लोग हैं उनका कहना है कि जो भी मामला है ये, उसमें हम लोगों से बात विचार करके ही हम इस पे कोई भी फाइनल डिसीजन लेंगे। फिलहाल मुर्गा सोसाइटी में ही है, देखते हैं मुर्गा हटता है कि नहीं हटता है। लेकिन आप लोगों ने भी DDA के फ्लैट खरीद रखे हैं, आज ना कल आपको वहाँ पे रहने जाना ही पड़ेगा। इस टाइप की कंडीशन क्या पता आप लोगों के साथ भी है, ज़रूरी नहीं है कि मुर्गा ही हो। कहने का मतलब कि इस टाइप की कंडीशन आ सकती है। तो उसमें आपके ख्याल से क्या करना चाहिए, आप एक बार बताइए तो सही, जाने तो सही कि आप लोगों की क्या राय है। भाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधी सोसाइटी जो है मुर्गे की तरफ है, आधी मुर्गे के अगेंस्ट में है। तो आखिर होना क्या चाहिए, क्या मतलब, क्या एक यूनानिमस डिसीजन क्या होना चाहिए जिसे सब लोग माने। तो फ्रेंड्स, एक थोड़ा लीक से हटके एक टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।